व्रत करती है ना? हाँ करते हैं, बहुत दिनों से करते हैं। हमको भी बताइए ना कि छठ व्रत में क्या होता है। छठ व्रत में क्या होता है तो नियम बहुत है। हाँ। नियम का पालन किया जाता है, बहुत नियम का पालन किया जाता है। और जो इसका माने और भी बहुत व्यथी है, कारण है। नहीं होता है, अपना मन्नत मानती है कि छठी मैया हमको माने हमको पुत्र दीजिए। तो सही दिल से मानने के बाद छठी माता अवश्य पुत्र की प्राप्ति देती हैं। दादी, तो सूर्य का पूजा करके छठ में सूर्य भगवान के महत्व को बताया जाता है। तो सूर्य के बिना तो जीवन ही नहीं है, तो इसी वजह से छठ धार्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। हाँ, वैज्ञानिक भी है। हाँ। इसीलिए तो हम लोग छठ व्रत करके बताना चाहते हैं कि सूर्य के बिना हम लोग को जीवन का हमारा क्या महत्व है कि इस व्रत को द्रौपदी भी की थी। इस माने महाभारत समय से चला आ रहा है। वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। हाँ, बहुत पहले। हाँ, महाभारत माने महाभारत के समय से है। हाँ। इस व्रत को द्रौपदी भी की थी। हाँ, बहुत माने सूर्य भगवान का ही व्रत है छठी माता छठ व्रत। 4 दिन का व्रत है। पहला दिन इसमें नहाय खाए होता है। नहाय खाए में हम लोग कद्दू और चना के दाल लगा करके उसको दाल लौकी बोलता है, दल लौकी बनाते हैं। हाँ, दल लौकी बनाते हैं। और अरवा चावल का भात, रोटी और सब शुद्ध घी में। हाँ, सब चीज़ शुद्ध घी में बनाया जाता है। सीधा नमक प्रयोग किया जाता है और सब चीज़ घी में बनाया जाता है। भाई बोजा बचका जो हुआ, बोजा बचका और आलू गोभी का नया सब्जी, नया आलू नया गोभी का सब्जी, और इसमें और घी में बनाया जाता है। हाँ, सब शुद्धता, बहुत शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। इसमें सुबह भोर में उठ करके पूरा घर का माने बहुत अच्छा से सफाई शुद्धिकरण किया जाता है। किचन भी खूब साफ सुथरा किया जाता है। अपना तरफ से जितना माने शुद्धिकरण माने शुद्ध हो जाए इसमें ध्यान दिया जाता है। हाँ। और दूसरा दिन और शुद्धता का माने ध्यान रखते हैं। 4 दिन तक ये व्रत चलता है। पहला दिन का तो ये हो गया। और दूसरा दिन का खरना हुआ। खरना में हम लोग ऐसे जैसे कि दिन भर व्रत में रहते हैं। और हाँ, व्रत में रहते हैं। शाम को अपना पहले रसिया बनाते हैं। उसके बाद रोटी में गाय का घी। हाँ, शुद्ध गाय का घी। दादी, पानी भी नहीं पीना होता है? नहीं, उसी दिन भर पानी नहीं पीना होता है? नहीं, दिन भर पानी नहीं पीना होता है। शाम के वक्त वही खरना का पारण किया जाता है। हाँ, खरना का प्रसाद हाँ बनता है। और छठी माता का पूजा करते हैं हम लोग। केला के पत्ता पर दीप जला करके छठी मैया का टीका उका लगा करके पूजा किया जाता है छठी मैया का। और उसी समय पालन किया जाता है। और हाँ, निर्जला मतलब खरना के बाद जो छठ का पहला खरना कर लिए उसके बाद से कोई कुछ चीज नहीं। उसके बाद सीधे निर्जला व्रत करके छठ के रोज और शाम को सूर्य भगवान को अर्घ हम लोग दे दें। अर्घ देने के बाद फिर घर में आते हैं हम लोग तो कोसी भरते हैं। कोसी का मतलब हुआ छठी मैया का माने वो बहुत बड़ा अथी हुआ, माने आंगन का शोभा हुआ। छठी मैया कोसी भरने का मतलब ये हुआ कि हमारा अन्न धन जन तीनों से छठी मैया हमारा। नानी, हमने देखा है कि आप खरना के दिन मिट्टी के चूल्हा पर प्रसाद बनाते हैं, तो वो क्यों? हाँ बाबू, जैसे कि उस दिन नया चूल्हा छठी मैया के लिए नया चूल्हा बनाते हैं। और उस आम का लकड़ी और नया चूल्हा पर आम के लकड़ी से हम खरना का प्रसाद बनाते हैं। यही चला आ रहा है परनानी के समय से, हम देखें वही हम भी करते हैं। नानी, तो फिर
खरना के दिन भी आप लोग दिन भर बिना पानी पिए रहते हैं? हाँ अब खरना के दिन भी निर्जला रह करके दिन भर निर्जला रहा जाता है और शाम को प्रसाद बनाकर छठी मैया को पूज कर तब हम लोग पारण करते हैं। उस समय पानी उनी जितना पीना उना रहता है पी उ करके प्रसाद बांट उठ कर सो जाते। मैंने प्रसाद सबको बांटते हैं, जिसको देना लेना रहता है सबको बांटते हैं। इनका जो है ना उसको हम लोग छोटी छठ कहते हैं। बस निर्जला वाला व्रत उस दिन से छठ व्रत के दिन भी हम लोग निर्जला रह के अर्घ देते हैं और उसी तरह से रहते हैं, फिर बिहान अर्घ देते हैं। छठ ऐसा व्रत है कि डूबते हुए भी सूरज को हम लोग अर्घ दे करके उनको प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं और फिर उगते हुए भी सूरज को हम लोग अर्घ दे करके सूरज भगवान से और छठी मैया से सब आशीर्वाद मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। सुख समृद्धि धन जन सबका माने भगवान वृद्धि दे। दादी छठ व्रत साल के कौन से महीने में मनाया जाता है? ऐसे तो साल में 2 छठ व्रत किया जाता है, एक चैत महीना में और एक कार्तिक महीना में। लेकिन ज़्यादातर लोग चैत वाला छठ जो है ना तो मन्नत के ऊपर है, कोई खास मन्नत रहता है उसी में छठ व्रत को मानते हैं और करते हैं। कोई 5 करता है, कोई 7 करता है, करके अपना बैठा मैंने व्रत का उद्यापन कर देता है। हाँ, और ये जो कार्तिक वाला व्रत है तो जितना दिन तक आदमी को सपड़ जाए, 25 वर्ष 30 वर्ष जैसा आदमी का एज है समर्थ के अनुसार जितना दिन आदमी चला सके, इसका कोई मान्य नहीं है कि इतना दिन करके ही बैठा हो जाओ। बीच में बैठा भी सकते हैं? हाँ, नहीं अगर जो किसी का मैं तबीयत ऐसा हो जाए, कोई मैंने नहीं चल सकता है तो बैठा सकता है, इसमें कोई उसका टाइम होता होगा ना दादी की, मतलब 5 साल 6 साल के बाद? मैंने इस छठ में तो गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिसको याद रहता है वो सम संख्या में नहीं बैठाता है, विषम संख्या में बैठता है। यानी एक ज़्यादा विषम संख्या 5 या 7 9 11 13 नहीं 15, 11 के बाद 15 हाँ 17 ये याद रहता है। तब कई आदमी भूल जाता है कब हम किए थे, कब उठाए थे। दादी छठ व्रत उठाने के लिए कोई नियम भी है क्या? हाँ, छठ व्रत उठाने का यही नियम है कि मैंने पहला छठ व्रत मायके से उठाया जाता है और उसको दोहराया भी जाता है, एक नहीं छोड़ा जाता है, उसको दोहरा दिया जाता है मायके में। और उसके बाद से अपना ससुराल में करते रहो, जिसको संभव है तो मायके भी जाता है करने के लिए। जिसको मन ससुराल में नहीं हो पाया होने का संभव रहता है तो मायके जाकर करता है। जिसको मायके ससुराल में तो अपना 2 साल मायके में करके ससुराल में ही करता है। इसमें दादी इसमें कौन कौन कर सकता है व्रत? इसके लिए कोई ऐसी नहीं है, मन कोई रुकावट नहीं है। इसमें बहुत से पुरुष भी करते हैं लोग, और मैंने औरत का तो है है, लेकिन बहुत सा मर्दाना भी करता है, पुरुष लोग भी करते हैं जिनको मानता रहता है या कोई प्रकार का मैंने अपना। हाँ, मतलब जैसे जिसका शादी नहीं हुआ है वो नहीं कर सकता है? नहीं, जो शादी होने इसमें सुहागिन औरत या जो बूढ़ी औरत सब करती है। पुरुष लोग भी करते हैं, जिसके यहाँ एक कोई बात होता है कि मैंने किसी के वाइफ नहीं कर पाती है तो उसका हस्बैंड भी करता है। ऐसे भी जिसको गच्छित होता है, मैंने कोई प्रकार का गच्छित मर्दाना लोग करता है, 5 वर्ष 7 वर्ष करके वो लोग बैठा देता है। फिर किसी को देखते हैं कोई ऐसे लेट के जा रहा है, उसको दंडवत व्रत कहा जाता है। दंडवत, वो दंडवत व्रत का कारण क्या होता है कि मतलब वो लोग लेट के जाते हैं ऐसे? जैसे कि कोई ऐसा मैंने कठिन परिस्थिति आदमी को विकट परिस्थिति मैंने हो जाता है कि आदमी को छठी माता से मन्नत मानना पड़ता है
और वैसे दंडवत करके घर से लेट करके उसको मैंने और उठ कर मन चिन्ह काट करके उसको उठ करके फिर छठी माता का प्रणाम करते हुए घाट पर जाता है, घर से घाट तक जाता है। फिर घाट से घर भी वैसे ही आता ना घर उसके बाद तो पूजा, हाँ पूजा कर लेने के बाद प्रणाम करने के बाद सीधा बना जाए। हाँ उसके बाद तो ये व्रत कहाँ कहाँ अभी होता है? ऐसे तो पहले तो ज़्यादातर बिहार, यूपी, झारखंड तो अब हुआ है, वो तो सब बिहार था। हाँ। और थोड़ा उड़ीसा में भी, बंगाल में भी। हाँ। लेकिन अब आजकल के समय में पूरा अपना भारतवर्ष में होता है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी बहुत होने लगा है, सब विदेश में भी, हाँ हो विदेश रहा में भी होने लगा है। हाँ। नेपाल सब होने लगा है, नेपाल हुआ, अमेरिका हुआ, मैंने विदेश में भी होने लगा। हाँ। कहीं भी इंडिया का कोना कोना में होने लगा है, मैंने भारत के हर जगह होने लगा है। मैया का महिमा को देखते हुए वहाँ के स्थानीय लोग भी करने लगा है। मतलब जो विदेश में जो लोग रहता है हाँ, वो लोग भी सबको ही करते हैं। हाँ सब, मैंने यहाँ का जो इंडिया वाले हैं तो करते हैं, उनको देखते हुए वहाँ के लोग भी, स्थानीय लोग भी करने लगे हैं। हाँ दादी, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं छठ का गीत, तो इसमें गीत का क्या है ये? हाँ गीत का तो बहुत महत्व है इसमें, गीत का बहुत महत्व है। इसमें सबसे लोकप्रिय गीत है छठी मैया का वो कांचे ही बस के बहंगिया ई बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेले बटोहिया ई बहंगी कहाँ आई जाए, तू आन्हर हुए का बटोहिया ई बहंगी छठी मैया के घर जाए। ई जो है ना गीत सबसे मुख्य प्रसिद्ध गीत है छठी मैया का। ऐसे तो बहुत गीत है, इसमें सब काम गीत गाकर ही किया जाता है। हम लोग गेहूँ सुखाते हैं गीत गा करके, छठी मैया का कोई भी काम करेंगे बिना गीत गाए, छठी मैया का गीत गाइए के करते हैं। इसमें गीत का बहुत महत्व है, जितना पर्व का महत्व उतना गीत का भी महत्व है, बहुत महत्व है। ये आपको देखते हैं, आप घर में ही गेहूं को धो के उसको सुखाती हैं, तो मार्केट में जो गेहूं रहता है उसको क्यों नहीं यूज कर सकते आटा? हाँ तो मैंने हम लोग को तो शुरू से हम लोग यही करते आए हैं कि अपना से गेहूँ सब मैंने करके धो करके हम लोग बिना खाए पिए उस दिन, जब तक गेहूँ सूखेगा तब तक हम लोग खाना मैंने बिना खाए पिए सुखाते हैं। उसके बाद गेहूँ सुखा करके रख करके तब हम लोग खाना खाते हैं। इस तरह से तो ये व्रत 5 दिन का हो गया। लेकिन शहर में अब शहर के लोगों को मैंने थोड़ा असुविधा की वजह से पैकेट के आटा से भी, बढ़िया शुद्ध पैकेट के आटा से भी लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने, लेकिन हम लोग तो अभी उसी तरह से पालन करते हैं। गेहूँ धोने के पहले उसको अच्छा से झाड़ के फटक के एक एक दाना चुनते हैं कि उसमें कोई अशुद्ध चीज़ नहीं रहे, नहीं तो गेहूँ धोने के बाद वो अशुद्ध चीज़ कोई चीज़ निकल जाएगा तो गेहूँ शुद्ध हो जाएगा। इसलिए समूचा चुन करके तब हम लोग गेहूँ धोते हैं। और जब तक गेहूँ सूखता है तब तक हम लोग वहीं पर रहते हैं। हाँ वहीं पर रहते हैं, सुखाते हैं, तब उठा मैंने सूख जाने के बाद रख करके। नहीं तो फिर गेहूँ के पास बैठ के क्यों सुखाते हैं? बैठ कर ऐसे सुखाते हैं कि गेहूँ पर मैंने नहीं वहाँ रहने पर कहीं कोई कौवा आ जाए, कबूतर आ जाए, गिलहरी आ जाए, बिल्ली आ जाए तो मुँह डाल देगी तो हमारा गेहूँ शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जब तक सूखता है तब तक हम बैठ कर सुखा करके दादी, नदी के किनारे घाट पे देखते हैं कि कोई कोई छठी मैया बनाता है, छठी मैया बनी रहती है, तो वो वैसे ही क्यों बनाया जाता है? जैसे कि छठी मैया का प्रतीक है, उसका नाम श्री शोभिता मैंने नाम से बोला जाता है, और छठी मैया का प्रतीक हुआ। और उसमें जो है 7 तह रहता है, 7 स्टेप यानी 7 तह रहता है। 7 तह में सौर मंडल के जो ग्रह लोग हैं उन्हीं के प्रतीक है। वो गुम्बज रहता है, जो गोल पिरामिड रहता है, वो खुद
सूरज का रूप है, सूरज है, सूरज का रूप है। वही हम लोग श्री स्वरूपता के नाम से हाँ जानते हैं। ऐसे देखा जाए तो जो इस छठ व्रत है, सूरज व्रत है, वो सूरज मंडल से जुड़ा हुआ है। इसमें विज्ञान से जुड़ा हुआ पर्व है। जैसे कि हम मान्यता यही है, विज्ञान से जुड़ा हुआ मान्यता यही है कि सूर्य कन्या से निकल करके और तुला राशि में जाते हैं और अगस्त तारा का उदय होता है। उस समय उसी समय अगस्त तारा का उदय होता है और अगस्त तारा का उदय होने के बाद हिंद सागर का पानी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, मैंने शांत हो जाता है और उसी समय छठ व्रत होता है। मैंने यही मान्यता है, वैज्ञानिक कारण भी है इसमें। नानी प्रसाद में क्या क्या बनता है? प्रसाद में हम लोग ठेकुआ, पूरी और कचौड़ियाँ। और उसी दिन बनता है? हाँ उसी दिन बनता है। क्यों उसी दिन? ऐसे तो एक बात हो गया कि छठी माता को हम ताजा हम चढ़ाएंगे, बासी करके नहीं चढ़ाएंगे, इसलिए उस दिन। दूसरी बात ये भी होता है कि हम लोग गीत गाते हुए और प्रसाद बनाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि हम लोग भूख प्यास का कुछ पता नहीं चलेगा। खूब खुशी से मंगल में इस हम लोग का समय बीत जाता है, इसी खुशी में बीत जाता है। खूब गीत गाते हुए हम लोग प्रसाद को बनाते हैं, सब बना उना करके, सब शुभ सजा करके, और हम लोग को उसके बाद घाट जाने की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। ऐसे पता भी नहीं चलता कि कब हुआ घाट का भी तैयारी हम लोग का बढ़िया से। इसमें हम लोग कौन कौन सा फल चढ़ाते हैं दादी पूजा में? इसमें जो मौसमी फल, जितना फल मिल जाए मौसमी, आज छठ के समय और भी छठी मैया वाला फल छोटा बहुत सा फल मैंने रहता है कि, लेकिन इसमें नारियल, केला, कागल नींबू, सेव, अनार और ईख एकदम जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत सारा प्रसाद मैंने फल चढ़ाया जाता है। बहुत सारी मैया को जो चढ़ता है फल, सूप पर चढ़ता है, वो इस समय हम लोग को खूब आसानी से उस सब फल मिल जाता है छठी मैया के लिए। और क्या क्या लगता है दादी फल के अलावा? फल के अलावा मैंने सब्जी में हम लोग उस पर बोनो चढ़ाते हैं, और पत्ता वाला हल्दी, पत्ता वाला आदि, और एक अलता का पत्ता होता है लाल रंग का, वो उस पर सब मैंने जैसे कि नींबू, टाब नींबू और नारियल पर उसको चढ़ाया जाता है। और उसके बाद बद्धी जो होता है उस पर बद्धी लगाया जाता है। हाँ लगाया जाता है। तो सिर्फ पत्ता वाला ही क्यों चढ़ाया जाता है दादी? बिना पत्ता वाला क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? हरा, उसमें हरा गाछ सहित रहता है, यही मन छठी मैया मानता है। हाँ छठी माता का। दादी हम लोग देखते हैं कि आप बहुत देर तक पानी में खड़ी रहती हैं, तो मतलब वो हमेशा नहीं, तो इसका यही मतलब हुआ कि जैसे कि हम लोग घर से आते हैं, उसके बाद हम लोग हाथ में टिक्का उक्का लगा करके पान सुपारी ले करके, अगरबत्ती धूप जला करके, और पानी में खड़ा होकर छठी मैया का मने मन ध्यान करते हैं। मने पानी में रह कर ही छठी माता का हम लोग ध्यान करते हैं। घंटा 1.5 घंटा हम लोग पानी में रहते हैं। उसके बाद जब सूर्य भगवान डूबने जाते हैं, मैंने जब अर्घ का टाइम होता है, तब सूप ले करके सब कोई अर्घ देता है। इसमें अपना घर का सब कोई, छोटा से बड़ा ले, सब कोई अपना घर का हुआ, चाहे बाहरी आदमी हुआ, सब कोई देता है। पंडित जी मिल गए, आ गए, तो पंडित जी भी देते हैं। पहले पंडित से दिलवा करके, उसके बाद से हम लोग घर के सब लोग सब कोई से। असल में ऐसा नियम है कि वो लोग एक ही साड़ी में अर्घ देती हैं लोग। सिला हुआ वस्त्र नहीं उसमें फॉल नहीं, पिको कुछ नहीं, एक ही वस्त्र साड़ी में वो लोग अर्घ देती हैं। और घर से निकलती हैं तो डुबकी लगाती है गंगा में, और डुबकी लगाकर उसके बाद
वो लोग हाथ में सब 5 सुपारी सब अथी करके और उसके बाद छठी मैया का वो लोग ध्यान करते हैं। हम लोग जो है तो घर से नहा धोआ करके जो कपड़ा मैंने छठ की नवरात्रि खरीदाया गया है मैंने वो पहन करके सब सोलह श्रृंगार करके आदमी घर से निकलता है, हाथ में सिंदूरा लेकर के, घर से हाथ में सिंदूरा लेकर के घाट तक जाता है। और उसके बाद हम लोग मैंने सब तो घर से सजाए हुआ जाए करता है, उसका पूजा करते हैं सब चीज़ से, पान फूल सब चीज़ से पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सब में अगरबत्ती दिया सब जलाते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पानी में उतरते हैं। दोनों टाइम का यही मैंने नियम है, दोनों टाइम, शाम वाला में भी सुबह वाला में भी। हाँ, तब हम लोग पानी में जाते हैं। लेकिन मिथिलांचल में वो लोग सीधे पानी में जा करके डुबकी लगा करके तब वो लोग पूजती हैं। हाँ, तब जा करके वो लोग खड़ा। हम लोग शाम का अर्घ दे करके घरे आते हैं। उसी समय हम लोग आंगन में छठी मैया का स्वागत करते हैं। स्वागत का मतलब हुआ उसका मान छठी मैया का कोसी भरते हैं। कोसी का मतलब हुआ कि घर का सुख समृद्धि से छठी मैया भरे रहे। तो कोसी कैसे भरा जाता है दादी? कोसी का यही अथी है कि नियम है कि 12 को कोसी भरेंगे, उसको हम लोग एकहरा कोसी कहते हैं। और जो 24 भरेंगे उसको दोहरा कोसी कहते हैं। तो मैंने जब घर में कोई ऐसा मैंने कोई पुत्र या पुत्री चाहे कोई नया काम हुआ, दुकान खुला या कुछ उसी का चीज़ हुआ, मैंने हम अपना बेटा का शादी किए, बेटी का शादी किए, चाहे रोजी रोजगार का बिजनेस का कुछ चीज़ हुआ और घर में पुत्र हुआ, पुत्री हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुआ, तो हम लोग खुशी में छठी मैया का जोड़ा करते हैं। नहीं तो एक 12 को का तो हर साल कोसी भरते हैं, लेकिन जोड़ा उस साल जोड़ा करते हैं, जोड़ा भरते हैं। ईंट का मंडप बनाया जाता है और उसमें एक चनवा कहा जाता है, उसमें मैंने बांध करके उसमें पूरी जितना फल पूरी ठेकुआ फल सब दे करके चनवा बांध करके वो मंडप बना करके उसी के अंदर में हम लोग कोसी भरते हैं। ये कोसी का यही अर्थ हुआ कि छठी मैया हमारे घर में बहुत सुंदर लगता है कि छठी मैया हमारे घर में आई हैं, हम लोग को मैंने सुख समृद्धि यही सब। हमारा परिवार कहीं भी मैंने अपना कहीं भी है, लेकिन छठ में सब परिवार हम लोग को जुटता है और सब साथ में करते हैं। और ऐसे भी यहाँ जो हम लोग का अपना मैंने स्थानीय लोग जो हैं जिससे हमको मेल मोहब्बत है, अपना लोग है, सब कोई जुटता है, बहुत अच्छा लगता है घर में कोई जैसे शादी विवाह का माहौल रहता है वैसे ही माहौल बहुत सब कोई आता है। देखते हैं दादी कि आप मतलब जैसे घर का सूप जो होता है उसके अलावा भी आप दूसरे का भी सूप करती हैं। हाँ, सो तो है बात है कि इसमें इतना न नियम है, सबसे ही मैंने नहीं नियम का पालन हो पाता है। तो वो अपने खुद से नहीं कर करके अपना सूप दूसरे से करवाता है। यहाँ का यही मैंने करवाता है। तो जो करवाता है उसका सुख हम कर लेते हैं। हाँ। आज हमको मालूम पड़ा दादी कि छठ कितना महान पर्व है, इसका इतना महत्व है। हाँ, सो तो है बाबू, बहुत मजा आता है छठ में। हमारा पटाखे भी फोड़ते हैं। दिवाली का पटाखा बचा के और पटाखा छोड़ना, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनना, यही तो खुशी की बात है। तो बहुत मस्ती करते हैं, शादी का माहौल हो जाता है। कृपा है सब छठी मैया जय सबको। छठी मैया, जय छठी माता, जय छठी माता।